जनरली अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो दो तरह के इश्यूज होते हैं जो बच्चे फेस करते हैं। या तो सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं होता, या उसे समझ तो जाते हैं बट उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग दोनों का ही 50-50 है। मतलब आज के टाइम पे बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते सब्जेक्ट में, और कुछ जो इंटरेस्ट लेते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट नहीं लेते वो हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं जनरली कमेंट सेक्शन के अंदर या मेरी लाइव क्लासेस के अंदर भी, कि याद कैसे करें। तो वो समझ में आ जाता है उनका याद कैसे करेगा, मतलब ये है कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है सब्जेक्ट में, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग। और कुछ बच्चे बड़े सरल अक्षरों में कहते हैं कि सर समझ सब कुछ आ जाता है पर याद नहीं रहता, ठीक है। तो उनका भी समझ में आता है कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड बट नॉट एबल टू एक्सप्रेस। एंड बिलीव मी, इन द वेरी फर्स्ट सिचुएशन दैट नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, याद कैसे करें, यहाँ तो आपकी हेल्प की जा सकती है कि आपको इन डेप्थ रीजनिंग समझा दी और इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। बट इन द सेकेंड दैट वेयर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बट नॉट एबल टू एक्सप्रेस, दिस इज समथिंग जहां आपको पर्सनली वर्कआउट करने की जरूरत है। और यहाँ पर होता क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लैक कर रहा होता है इन राइटिंग स्किल्स, आप ग्रामर को लेके, अपनी वोकैबुलरी को लेके स्ट्रांग नहीं होते, जिस वजह से आपको ये दिक्कत होती है। आज इस वीडियो में इतने सिंपल टिप दो बताने वाला हूँ कि आपके इस चीज़ के ऊपर अगर आपने वर्कआउट कर लिया ना, आप 1 महीने में ड्रास्टिक चेंजेस अपने अंदर देखेंगे। तो आप आधी घंटे इस चीज़ को दो अगले 1 महीने तक, और बिलीव में आप इतने चेंजेस अपने अंदर देखोगे कि पूछो मत। मैं आपको बताता हूँ, When I was in class 12th, बिजनेस स्टडीज मेरे को एक इतना बड़ा बवाल सब्जेक्ट लगता था। एक तो मुझे मतलब आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, कोई नहीं, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती थी। सेकेंड, मेरे इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अपने टाइम पे बहुत पुअर हुआ करते थे। तो हुआ क्या, जब मेरी खुद की इंग्लिश राइटिंग स्किल्स इंप्रूव किया, जब मैंने उस पर वर्क किया, उसको इंप्रूव किया, तो सबसे पहली चीज़ और सबसे अच्छी बुक जो लिखी वो लिखी बिजनेस स्टडीज़ की। सबसे पहले याद कैसे करें, जिनका बेसिकली फंडामेंटली सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैं बता दूं, ऐसे बच्चे सबसे सुपर जीनियस होते हैं, क्योंकि मैं खुद इस कैटेगरी के अंदर था। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात बता रहा हूँ अपने पास टीचिंग एक्सपीरियंस से, कि ऐसे बच्चे जो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट के अंदर, एटलीस्ट उनके अंदर वो एक भूख है, वो हंगर है कि वो सब्जेक्ट की रीजनिंग जानना चाहते हैं। उन्हें समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो रीजनिंग के, जब तक उन्हें रीजनिंग नहीं बताई जाएगी ना, वो सब्जेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो देयर इज अ लैक ऑफ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट। उन बच्चों से कहूंगा कि यू शुड गो इन द डेप्थ, रीजनिंग में जाए। आप हमारे साथ एसोसिएटेड हैं तो हमारी वीडियोस तो सारे ही इस बेस पे बनती है, बट अगर आप किसी और के साथ भी एसोसिएटेड हैं, या साइंस से, ह्यूमैनिटीज में है, तो माइट भी, देखिए आज के टाइम पे गूगल है, टीचर्स अगर आपको रीजनिंग नहीं भी बता रहा तो आप गूगल पे डालिए, आपको सब कुछ पता लगता है, बस उसके आगे वाई लगाने की जरूरत है। तो गो फॉर दैट। आप गूगल पे दूसरी चीजें सर्च करते हैं, इसको करिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। एंड बिलीव मी, यू आर द जीनियस, क्योंकि अगर आपको रट्टा नहीं मारा जाता, जब तक आपको समझ में ना आ जाए, एक बहुत अच्छी आपकी खूबी है जो हर किसी के अंदर नहीं होती। अब सेकंड, जिनको समझ में सब कुछ आ जाता है पर याद नहीं रहता, तो देखिए अब उनको क्या करना चाहिए। मैं आपको बड़ा सिंपल सी चीज बताता हूँ, ये बचपन में करते थे, अब छोड़ दिया, बस दिक्कत सारी इसी बात की है। आप बेसिक सेंटेंस राइटिंग के साथ एक बार अपनी प्रैक्टिस शुरू करिए। अब ये बेसिक सेंटेंस राइटिंग के साथ प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी है, देखिए रूल्स ऑफ टेंसेस जो हैं, जो बेसिक चीजें, एक्टिव पैसिव, बहुत आपने बहुत पढ़ी भी हैं और नहीं पढ़ी, सब कुछ मैं कह रहा हूँ, आज तक कुछ नहीं पढ़ा, आप गूगल से निकाल लो, इनकी पीडीएफ या अगर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फाउंडेशन इंटर के बच्चे हमारे, उनके पास तो ये अवेलेबल होगा सब कुछ। एल्स आप इसे गूगल करिए, कोई भी बुक आप बेसिक उठा लीजिए 6, 7, 8 की, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अब क्या करना है उसके बाद, एंड यूजिंग दैट आप सिंपल सेंटेंसेस को कन्वर्ट करिए हिंदी से इंग्लिश में। जैसे सिंपल सा सेंटेंसेस, श्याम खाना खा चुका है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है। आपके पास टेंसेस के रूल हैं, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ पॉइंट इज दिस कि आपने जो कन्वर्ट किया वो ठीक है या नहीं, क्योंकि आपके पास टीचर तो है नहीं। देखिए आज के टाइम पे गूगल बाबा जिंदाबाद, ऊपर लिखे गूगल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यहाँ आपने हिंदी का सब्जेक्ट सेंटेंस लिखा, यहाँ आ गई उसकी इंग्लिश, श्याम हैज ईटन, चेकआउट। और आपको लिखने की भी जरूरत है, दिमाग में सोचो कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, उसकी इंग्लिश क्या होगी, और चेक करो गूगल पे आप सही सोच रहे हो या नहीं। गूगल आपको रेक्टिफाई करता रहेगा। मतलब दिस विल हेल्प यू अ लॉट, बिलीव मी, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ये एक्सरसाइज आप करना शुरू करो रोज 15 मिनट, आपको किसी की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप बचपन में क्या करते थे, कोई भी एक चैप्टर पढ़ते थे इंग्लिश का या कुछ भी, तो उसमें क्या होता था, 10 वर्ड्स होते थे, उनको इंग्लिश के हिंदी मीनिंग आप उसके याद करते थे, और वर्ड्स लिखना प्रैक्टिस की, उसकी स्पेलिंग एरर ना हो, वो हमारी प्रैक्टिस छूट गई, क्योंकि अब हम बड़े बच्चे हो गए, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और देखो अगर ये चीज़ें आप नहीं इंप्रूव करोगे ना, आज आप अपने ये राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं करोगे एंड ऑल, तो जो आइडिया मुझे आया
कि भैया 10 कंपनियों ने इतने एम्प्लॉयज निकाल दिए, एक इतनी बड़ी डिजास्टर सामने खड़ी हुई है, कल दिन ये आपको किसी तरीके से डिस्टर्ब ना करें। आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छे बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, और बिजनेस नहीं करते हैं जॉब में जा सकें, फंडामेंटली सब चीज़ें सही रहें। इसके लिए प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करना शुरू करिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर कुछ इंप्रूवमेंट की इस वीडियो के अंदर ज़रूरत है, और अपने हर दोस्त के साथ, हर रिश्तेदार के साथ जिसकी आप परवाह करते हो, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि दिस वीडियो कैन बी लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर अ स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।